भगवान शिव और भिक्षु की रहस्यमयी कथा। स्टोरीज नजर। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुख असल में दुख होता ही नहीं। हम जिसे दुख समझते हैं वो सिर्फ परिस्थितियां होती हैं, और असली दुख वो तो बहुत गहराई में छिपा होता है। आज स्टोरीज नजर पर हम आपको सुनाने जा रहे हैं भगवान शिव से जुड़ी एक ऐसी रहस्यमयी कथा जो आपके सोचने का तरीका बदल देगी। अगर आप शिव भक्त हैं तो इस कहानी को पूरा सुनिए, क्योंकि इसे अधूरा छोड़ना अपने ही जीवन के उत्तर अधूरे छोड़ने जैसा है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में सोनू नाम का एक युवक रहता था। सोनू आलसी नहीं था, लेकिन वो टूटा हुआ था। उसने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया था और इसी कारण वो खुद को बोझ समझने लगा था। घर वाले समझाते, लोग ताने मारते और सोनू हर दिन ईश्वर को दोष देता। अगर भगवान है तो मेरी जिंदगी ऐसी क्यों है। एक दिन रास्ते में सोनू ने एक भिक्षु को प्रवचन देते देखा। भिक्षु कह रहे थे, दुख हमारा शत्रु नहीं, दुख हमारा गुरु है। ये सुनकर सोनू चौंक गया। वो भिक्षु के पास गया और बोला, महात्मा, अगर दुख गुरु है तो फिर मैं इतना टूटा हुआ क्यों हूं। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना। सोनू को यह बात समझ नहीं आई, लेकिन उसने ठान लिया कि वो कुछ करके दिखाएगा। उसने छोटा व्यापार शुरू किया, असफल हुआ, फिर संभला और धीरे धीरे सफल बन गया। कुछ ही वर्षों में वो बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। लोग जो कभी ताने मारते थे अब उसकी तारीफ करने लगे। लेकिन सफलता के साथ लालच भी आया। जल्दी अमीर बनने की चाह में सोनू ने गलत फैसले लिए, गुणवत्ता गिराई, कर्ज लिया, लोगों से षड्यंत्र किया। धन तो बढ़ा, लेकिन शांति चली गई, नींद गायब हो गई, मन अशांत रहने लगा। एक दिन वही भिक्षु सोनू को मिले और एक संदूक दे गए, इसे जमीन में दबा दो, जब जरूरत पड़े तब निकालना। सोनू ने वैसा ही किया। कुछ समय बाद सोनू का व्यापार पूरी तरह टूट गया। मित्र दुश्मन बन गए, संपत्ति नीलाम हो गई, घर तक हाथ से निकल गया। हताश होकर सोनू मृत्यु का विचार करने लगा। तभी उसे भिक्षु की बात याद आई। सोनू भिक्षु के पास गया और बोला, अब बताइए असली दुख क्या है। भिक्षु ने कहा, ये नहीं कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, असली दुख ये है कि तुम्हें पता नहीं तुम कौन हो और क्यों जी रहे हो। भिक्षु बोले, हम जीवन भर सुख दुख से लड़ते रहते हैं, लेकिन खुद से कभी नहीं मिलते। मन बिखरा रहता है, ऊर्जा बर्बाद होती रहती है। जब तक मन एकत्रित नहीं होगा तब तक कोई समाधान नहीं मिलेगा। ध्यान ही वो मार्ग है जो तुम्हें तुम्हारे भीतर ले जाता है। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, जिसे तुम भिक्षु समझ रहे हो वही शिव है। विनाश नहीं, चेतना, जो तुम्हें अपने भीतर की यात्रा पर भेजता है। सोनू समझ चुका था, दुख परिस्थितियों में नहीं अज्ञान में होता है। उस दिन के बाद उसने जीवन जिया, लेकिन जागरूक होकर। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में लिखिए हर हर महादेव, और ऐसे ही गूढ़ रहस्यमयी कथाओं के लिए स्टोरीज नजर को सब्सक्राइब करना न भूलें।